रात के 11 बज चुके थे। लाहौर की मशहूर हीरा मंडी की गलियां जगमगा रही थीं। कोठों के दरवाजे खिले थे, पर्दे हटे हुए, और अंदर खुश लबरसी में लिपटी औरतें हंसती चहकती गाहकों की राह तक रही थीं। हर तरफ मसनूई खुशबुएं, म्यूजिक की धुनें और झूठी हंसियों की गूंज थी। मगर गली के आखिरी कोने पर एक पुराना सा कोठा था। बाहर एक मध्यम पीला बल्ब और अंदर एक औरत खामोश बैठी थी। इसके चेहरे पर न कोई मुस्कुराहट थी, न सजावट, फकत खामोशी और थकन। ये थी फरीहा बेगम। उम्र 40 के पीछे जा चुकी थी, मगर आंखों में थकन बरसों पुरानी थी। वो थकन जो न जिस्म में होती है न नजर में, बल्कि रूह में जिम जाती है। फरीहा कभी चांदनी कहलाती थी। वो एक बाइज्जत घराने की तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार और बोल्ड लड़की थी। इसका नजरिया था कि मर्द औरत को गुलाम बनाना चाहता है और शादी औरत की कब्र होती है। मां ने इसे बारहा समझाया, बेटी, जिंदगी शौहर के साथ शराकतदारी का नाम है, जिद और बहस से सिर्फ बर्बादी मिलती है। मगर फरीहा का जवाब साफ होता, मुझे किसी मर्द की गुलामी कबूल नहीं। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। शादी हुई आसिफ से, एक सादा, दीनदार और इज्जतदार नौजवान से। वो चाहता था कि बीवी को खुश रखे, इज्जत दे, मगर फरीहा को उसकी नरमी कमजोरी लगी। घर के कामों में लापरवाही, हर बात पर बहस और आसिफ के हर मशवरे पर तंजिया जुमले। एक दिन आसिफ ने थके लहजे में कहा, फरीहा, अगर हमने साथ न निभाया तो ये घर कैसे चलेगा? फरीहा ने हंसते हुए कहा, मैं मजबूर नहीं हूं, आज भी जा सकती हूं। किसी के सहारे जीने की आदत नहीं मुझे। वक्त के साथ झगड़े शदीद होते गए। फरीहा ने आसिफ के वालिदैन से बदतमीजी की, और जब आसिफ ने रोका तो वो इसके गुरूर को ठेस लगा। कुछ दिन की खामोशी के बाद एक दिन उसने सामान बांधा और कहा, मुझे यहां मजीद नहीं रहना। तुम जैसे मर्द इज्जत देना नहीं जानते। बाप के घर आई तो मां बाप ने समझाने की कोशिश की। मां ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, आसिफ जैसा शौहर किस्मत वालों को मिलता है। सब्र करो, लूट जाओ। मगर फरीहा ने अना का झंडा बुलंद रखा और अदालत जाकर खुल ले लिया। शौहर ने बारहा मनाने की कोशिश की, मगर फरीहा का गुरूर आड़े आता रहा। तलाक के बाद फरीहा मां बाप के घर आ गई। पहले तो सब खामोश रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जुमले बनने लगे। कब तक बैठे रहोगी? तिलाकी हो, अभी जवान भी हो। हम कब तक पालेंगे? भाइयों की बीवियां ताने देती, मां खामोश रहती और बाप सिर्फ दूर से तकता रहता। वो एहसास जो पहले तहफ्फुज देता था, अब बोझ बन गया था। फरीहा ने काम ढूंढने की कोशिश की, मगर हर जगह नामुनासिब पेशकश, नापाक नजरें और तजलील ने रास्ते बंद कर दिए। दिन ब दिन वो थकने लगी, अंदर ही अंदर टूटने लगी, मगर जबान पर अब भी अना का कुफुल था। एक दिन सदिया मिली वो पुरानी सहेली। वो अब किसी अमीर शख्स की रखेल थी। कीमती लिबास, गाड़ी, इत्र की खुशबू, हर चीज चमक रही थी। सदिया ने हंसते हुए कहा, फरीहा, तुम जैसी औरत तो लाखों कमा सकती है। खुद को यूं क्यों मिटा रही हो? फरीहा ने इनकार किया, मगर वक्त की ज़रबें, खाली जेब और घर वालों की नजरों ने उसे झुका दिया। आखिरकार उसने कदम रखा इस गली में जहां औरत की कदर सिर्फ इसके जिस्म की होती है। हीरा मंडी का पहला दिन और एक नई जिंदगी का आगाज, जो हर दिन एक नई मौत होती है। फरीहा की आंख सुबह एक शोर में खुली। बाहर तांगों की आवाजें, औरतों की बातें, गाहकों के कहकहे। वो चादर लपेटे कुंज कमरे में बैठी रही, खामोश। तभी दरवाजा खुला और शगुफ्ता अंदर दाखिल हुई। वो वही दोस्त जिसके साथ वो लाहौर आई थी। शगुफ्ता के चेहरे पर न शर्मिंदगी थी, न हिचकिचाहट, बस एक मसनूई मुस्कुराहट। उठ फरीहा, दुनिया तुझे रौंदेगी अगर ताव खुद को मजबूत न करे। मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूं। फरीहा खामोशी से उठी
कदम घसीटते हुए इसके पीछे चल पड़ी। शगुफ्ता उसे एक पुरानी सी हवेली के अंदर ले गई। अंदर 4 औरतें, तेज खुशबू, कहकहे, गहरी सुर्खी और माहौल में कुछ ऐसा जो एक आम लड़की को डरा दे। वहां बीबी हसीना बैठी थी, हीरा मंडी की मशहूर कोठे वाली। आंखों में धोखा, होंठों पर शुक्र और हाथों में सोने की छनकार। शगुफ्ता ने तारुफ करवाया, ये फरीहा है, नई आई है, समझदार है, शरीफ है, पर हालात का शिकार है। बीबी हसीना ने फरीहा को गौर से देखा, जैसे गोश्त का कोई टुकड़ा तोला जा रहा हो। मासूम हो, यही तो बिकाऊ चीज है यहां। तैयार हो? फरीहा ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। ये खामोशी रजामंदी थी या मजबूरी, कोई न जान पाया। अगले दिन शाम के वक्त इसे तैयार किया गया। गुलाबी लिबास, भारी जेवर और मसनूई मुस्कुराहट। कमरे में वो पहला गाहक आया, दरमियानी उम्र का आदमी, अमीर, शराब की खुशबू में लिपटा हुआ। फरीहा का दिल धड़क रहा था, लेकिन बीबी हसीना ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ लम्हे गुजरे और फिर वो कमरा, जो चंद घंटे पहले इसके लिए नया था, अब इसका रोजगार बनने वाला था। चंद घंटों में नोटों की गड्डी उसके हाथ में थी। बीबी हसीना बोली, मुबारक हो, आज ताब हीरा मंडी की औरत बनी है। अब ये जिस्म तेरा नहीं रहा, ये बाजार की कमाई है। वो पलटी, आईने में देखा, चेहरे पर मेकअप था, लेकिन आंखों में उदासी की लकीर गहरी हो चुकी थी। इस रात के बाद ये इसका मामूल बन गया। गाहक आते जाते, नोट मिलते, आवाजें गूंजती और हर बार उसका वजूद थोड़ा और टूटता गया। वो महंगा मेकअप, कीमती कपड़े और चमकते जेवर पहनती, लेकिन दिल में एक खालीपन रहता। अब फरीहा चांदनी बन चुकी थी, महंगे गाहक, कीमती तोहफे और हर कोठे पर उसका चर्चा। वो अब आम लड़की नहीं रही थी। उसकी मुस्कुराहट गाहक को पागल करती, इसकी आंखें रातों को बेचैन कर देती और उसकी हर अदा नोटों की बारिश बन चुकी थी। बीबी हसीना भी अब उसे खास इज्जत देती थी, क्योंकि चांदनी इसके लिए सबसे बड़ी कमाई बन चुकी थी। अब वो अपने लिए भी सोचने लगी थी, रोज नई साड़ियां, महंगी खुशबू, सोने की झमकियां और हर रात कीमती कमाई। लेकिन दिल के अंदर कुछ अब भी खाली था। एक रात कोठे पर एक नया चेहरा आया। लंबा कद, साफ रंगत, महंगा कोट और आंखों में गहराई। नाम था अरमान। वो बाकी गाहकों से मुख्तलिफ था, खामोश, बाअदब और चांदनी से नजरें झुकाकर बात करता। पहली रात कुछ न किया, सिर्फ बातें की। दूसरी रात भी आया, फिर तीसरी और फिर हफ्ता गुजर गया। चांदनी का दिल, जो बरसों से बंद था, हिलने लगा। क्या ये मोहब्बत है? क्या कोई इसे बाजार से निकालकर इज्जत देगा? अरमान ने एक रात कहा, मैं तुझे यहां से निकालना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। चांदनी के लिए ये अल्फाज ख्वाब थे। वो रोती रही, हंसती रही और पहली बार दिल से दुआएं मांगी। एक दिन जब चांदनी ने सच में सब छोड़ने का फैसला कर लिया, बीबी हसीना से झगड़ा किया, शगुफ्ता से भी रूठी और दिल में अरमान के साथ नई जिंदगी के ख्वाब बांधने लगी। वो रात आई जब अरमान ने वादा किया था कि वो इसे लेने आएगा। चांदनी ने सब कुछ बांध लिया, तैयार होकर इंतजार करने लगी। मगर रात बीत गई, सुबह हुई और अरमान ना आया। 2 दिन बाद बीबी हसीना ने अखबार दिखाया। सुर्खी थी, मकामी सनतकार अरमान मुल्क की मंगनी लाहौर की एक मशहूर ब्यूटी क्वीन से तय पा गई। चांदनी के हाथ से अखबार गिर गया, नजरें धुंधला गईं, दिल टूटकर बखर गया। वो समझ गई वो सिर्फ एक तमाशा थी, एक वक्ती ख्वाहिश जिसे इस्तेमाल किया गया फिर फेंक दिया गया। अरमान के धोखे ने चांदनी के दिल पर जो वार किया, उसने उसकी सारी मासूमियत दफन कर दी। अब वो सिर्फ औरत नहीं रही थी, वो एक चालाक, सख्त दिल
और बेरहम बीबी चांदनी बन गई थी। बीबी हसीना ने जब कमजोरी दिखाई वो बीमार हुई और कोठे का निजाम बिखरने लगा, तो चांदनी ने सब संभाल लिया। जिस्म की मार्केट को जज्बात नहीं अक्ल चलाती है, ये जुमला चांदनी का उसूल बन चुका था। नई लड़कियां जो गांव से, शहरों से ख्वाबों में बहक कर यहां आती थीं, वो उन्हें अपनी कहानी ना सुनाती, ना समझाती, ना रोकती, बल्कि अब वही उनसे कहती, दिल लगाया तो मर जाओगी, नोट कमाओ और दुनिया को धोखा दो, जैसे मुझे मिला था। अब वो खुद बीबी बन चुकी थी। एक शाम एक नई लड़की चांदनी के पास लाई गई। चुप, सहमी हुई और उसके चेहरे में कुछ अजीब सा सुकून था। चांदनी ने पूछा, नाम क्या है? उसने सर झुकाकर कहा, फरीहा। ये नाम सुनकर चांदनी के कदम रुक गए, सांस फंस गई, जैसे सदियों बाद किसी भूली कब्र से सदा आई हो। इसे अपनी मां की आवाज याद आ गई, जो उसे हमेशा ओ फरीहा कहकर बुलाती थी। उसने वो लड़की एक तरफ बुलाई और पूछा, मां का नाम? लड़की ने कहा, नसरीन। चांदनी की आंखों में जलजला आ गया। ये इसकी मां की दूसरी बेटी थी, इसकी छोटी बहन, यानी जिस मां को उसने धुतकारा वो सारी उम्र उसे याद करती रही। चांदनी वहीं बैठ गई, आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। ये निजाम जो वो चिल्ला रही थी, वो अब अपनी ही खून को उसकी तरफ ला चुका था। उसी रात चांदनी ने सबसे पहला काम किया, इस लड़की को वहां से निकाला, पैसे दिए, महफूज जगह भेजी और दिल ही दिल में मां से मुआफी मांगी। फिर वो आईने के सामने आई। वही चेहरा जो बरसों तक सबको लुभाता रहा था, आज उस पर जाहरियां थीं। बेरंग आंखें और होंठों पर मायूसी थी। मैं अपनी मां की फरीहा थी और अब किसी की चांदनी बनकर सब कुछ खो बैठी। इसी रात वो तन्हा छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती रही। कहीं कोई सितारा नहीं था, शायद आसमान भी इससे खफा था। चांदनी ने हीरा मंडी छोड़ दी। न कोई दीदार, न नाच, न शौक लहजा। उसका लिबास सादा, बाल ढके हुए और आंखें हमेशा नीचे। कोई पहचानता तो हैरान हो जाता, अरे ये तो वही है ना, वो चांदनी। अब वो मस्जिद के करीब एक कमरा लेकर रहने लगी। नमाज, कुरान, तस्बीह और बेआवाज आंसू, यही उसका नया मामूल बन चुका था। मगर अंदर एक आवाज रोज चीखती थी, तेरी वजह से कितनी बेटियों ने अपना आप खो दिया, तो खुद को बख्शवाएगी कैसे? वो रोज रात को रोती, चीखती और अपने हाथों पर थप्पड़ मारती, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मैं जानबूझकर अंधी रही। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। चांदनी ने दरवाजा खोला, सामने एक बारिश शख्स था। इसके चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में हैरत। बीबी आप यहां? ये वही था अरमान, वही जिसने चांदनी को गुमराह किया था, मगर अब वो खुद भी वक्त के हाथों बदल चुका था, दीन की तरफ लूट आया था, तबलीग में मसरूफ। चांदनी इसे देखकर खामोश रही। अरमान ने कहा, मैं गुनाहगार था, मैंने तुम्हारी दुनिया बर्बाद की, लेकिन मुझे खबर मिली कि तुमने सब छोड़ दिया और अल्लाह की तरफ लूट आई हो। चांदनी ने धीमी आवाज में कहा, अरमान, ताब ने मेरा जिस्म बर्बाद किया, मगर मैंने कई जिस्म, कई रूहें बर्बाद की। मेरा गुनाह बड़ा है। दोनों खामोश रहे। उमाजी, नदामत और वक्त सबके सामने नंगे खड़े थे। अरमान ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, रब की रहमत बहुत बड़ी है, अगर ताब सच में लूट आई है तो वो तुझे भी मुआफ करेगा। जब रब करीब होता है। दिन गुजरते गए, चांदनी की तबीयत बिगड़ने लगी। अकेली, कमजोर, खामोश और दुनिया से किट्टी हुई। एक रात जब आसमान पर चांद पूरा था,
وہ اپنے بستر پر لیٹی تسبیح ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ہونٹوں پر آخری الفاظ تھے، یا اللہ، میں لوٹ آئی ہوں، میری بیٹی جیسی لڑکیاں اب اس دلدل میں نہ آئیں، میری سزا، میری تنہائی بس تو قبول کر لے۔ صبح جب مسجد سے اذان آئی، پڑوسن اس کا حال پوچھنے آئی تو چاندنی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ قرآن اس کے سینے پر تھا اور اس کی تسبیح آخری دانے تک پڑھ چکی تھی۔ ہیرا منڈی کی چاندنی اب صرف ایک قبر کی مٹی بن چکی تھی، جہاں نہ چراغ تھے نہ زائرین، بس ایک مٹی کی سادہ قبر جس پر کچی اینٹوں سے کسی بچے نے لکھا تھا، یہاں وہ سو رہی ہے جو آخر میں جاگ گئی تھی۔